अच्छा कर रहे होंगे, आपके जीवन में सब अच्छा हो रहा होगा, आप आगे बढ़ रहे होंगे और नेगेटिविटी को काट कर अपने जीवन में पॉजिटिविटी को ला रहे होंगे। जानते हैं आज हनुमत बाबा आपके लिए क्या लेकर आए हैं, माँ काली आपके लिए क्या लेकर आए हैं, कौन सा मार्गदर्शन आपको कर रहे हैं। ऐसी स्थिति कोई अगर आपके जीवन में बनी हुई है जिसका रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, या आप ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए, या फिर आपको आपके मन में प्रश्न है जिनके उत्तर आपको नहीं मिल रहे थे, ईश्वर की बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान भी लगा रहे हैं, लेकिन आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तो ईश्वर आज आपको यहाँ से क्या मार्गदर्शन देते हैं, हनुमत भैया आपको क्या मार्गदर्शन करते हैं, माँ काली की कौन सी कृपा आप पर होने वाली है। माँ को बाबा को समर्पित करते हैं रीडिंग और आपके लिए जानते हैं कि उनके संदेश क्या हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि एनर्जी को एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना है ईश्वर का, ताकि वो आपके साथ उनकी ऊर्जा में हमेशा बनी रहे, उनकी कृपा आपके साथ बनी रहे। चलिए जानते हैं, जल्दी से आप एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। ओम हनुमंते नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। बाबा माँ आपके चरणों में समर्पित है ये रीडिंग। आप ही ने बताना है हमारे स्पिरिचुअल फैमिली के लिए कौन सा संदेश है, कौन से उनके प्रश्नों के उत्तर हैं, जो उनके मन की कठिनाइयाँ, जीवन की कठिनाइयाँ हैं, क्या आप दूर कर रहे हैं। बाबा हमें गाइड कीजिए, आपके चरणों में समर्पित है ये रीडिंग। ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम हनुमंते नमः। राशिफल ओम हनुमंते नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। बाबा ने ब्लेसिंग गाइडेंस सब दे दी है। जी हाँ, हमने कहा ना कि आपके प्रश्नों के उत्तर, आपके मन में जो चल रहा है, आप अभी भी इमोशनल एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा अंतर मन से जूझ रहे हैं, अंतरात्मा में आपके सवाल चल रहे हैं कि आप इतने इमोशनल पर्सन हैं, आप इतने प्योर सोल हैं कि आप खुद को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन दूसरों से नहीं कह रहे हैं। जैसे कोई हमें कुछ कहता है या किसी की वजह से हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां होती हैं, तो वो चीजें आप कह नहीं रहे हैं, वो चीजें आप सह रहे हैं अंदर ही अंदर। यही भाव आ रहा था जब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे थे कि आपके अंतर मन में जो चल रहा है, बाबा उसका क्या उत्तर देने वाले हैं, जो कि आपको नहीं मिल रहा, जो आप जितना मर्जी ध्यान लगा रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। तो बाबा बता रहे हैं कि आपके जीवन में देखिए, आपके जीवन में जो देखिए सेंटर ऑफ द रीडिंग आया है द मून, कि आपके जीवन में ये देखिए इधर 10 ऑफ कप्स आया है और इधर आया है मैजिशियन। देखिए दो मेजर अरकाना है कि आपके जीवन में आपके अपनों के द्वारा ही, आपके परिवार के द्वारा, या जिनको आप अपना समझते हैं उनके द्वारा ही आप पीड़ित हैं, उनके द्वारा ही आपके मन में जो आज ये स्थिति बनी हुई है, या जो आप खुश नहीं हैं, जो आप किसी भी, देखिए सबकी जिंदगी में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, कोई धन से हो सकता है, काम से हो सकता है, व्यवहार से हो सकता है। आपको सबको अपने स्थिति के अनुसार रीडिंग को समझना है कि आपके जीवन में जो स्थिति बनी हुई है, आप कंट्रोल में है, किसी कोई आपको जैसे ना कंट्रोल जैसे कर रहा है, आप किसी के कंट्रोल में चल रहे हैं। जैसे किसी ने होता है ना कि हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, या जितने मर्जी हम कमाते हो, जितना मर्जी हम सक्षम हो हर चीज को करने के लिए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें अपनी कंट्रोलिंग पर चलाना चाहते हैं, या फिर हम चलते भी हैं उनके कंट्रोल पर कि ये खुश हैं, ये दुखी हैं, तो हम यही देखते रहते हैं सब। तो ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है कि आप उन चीजों के दबाव में आकर भी, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खुद को सैड फील कर रहे हैं, आपके हृदय को चोट पहुंची है, आपको हमेशा आगे बढ़ने से आपके अपनों ने ही रोका है। पता नहीं, ऐसा ही भाव आ रहा है। बाबा क्या आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ना, आपने बहुत किया है, आप परिवार के लिए बहुत करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत करते हैं, हमेशा खुशियां बांटने में आपका ध्यान रहा है, लेकिन वहीं से आपको ये मिला है जहां पर आपने देखिए यहाँ ऐसी स्थिति लग रही है, बाबा बढ़ा रहे हैं, कैसे संकेत दे रहे हैं कि आपने मैजिशियन की तरह हर एक की विश को पूरा करने का
सामर्थ्य रखा है, आप करते आए हैं ये चीजें। देखिए सेंटर ऑफ द रीडिंग आया है ना मून, तो मतलब आपने परिवार के लिए मैजिशियन की तरह उनको जो प्यार चाहिए था, धन चाहिए था, चीजें चाहिए थी, आपने हर एक विश फुलफिलमेंट की है उनकी। तो आप रह गए ऐसे, आपकी नहीं हुई। चाहे आपने धन कमाया है, चाहे आप ही के द्वारा उनको वो चीजें प्राप्त हुई हैं, आप ही इतने अबंडेंट हैं, आप ही इतने मेहनती हैं कि आपके कारण ही उनके जीवन में खुशियां आती हैं, खुशियां आई भी हैं और उनको वो हर चीज मिलती है जो वो चाहते हैं। लेकिन आप ही उनके द्वारा खुश नहीं है। आप उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा आपको खुश नहीं कर रही है। आपको होता है ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन, आपको उनसे वो प्राप्ति नहीं हो रही है। आप हमेशा हृदय दुखी में रहते हैं, आपको चोट पहुंचाई जाती है, आपकी भावनाओं की वैल्यू नहीं की जाती है। यहाँ पर ऐसा ही भाव बाबा बता रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसी स्थिति है कि आप मैजिशियन की तरह हर एक चीज देते आए हो, कमाते आए हो, करते आए हो, सर्व भी करते आए हो बड़े अच्छे हृदय से, बड़े निर्मल भाव से, लेकिन आपको वो प्राप्त नहीं हुई। तो वही आप अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना बाहर नहीं दिखाते हो, बाहर आप वही ऊर्जा में रहते हो, स्ट्रांग पर्सन रहते हो, चाहे आप फीमेल है मेल है, ये कोई चीजें मैटर नहीं करती हैं। यहाँ पर सिर्फ ऊर्जा की बात होती है। बहुत सारे मेल होते हैं जो कि बहुत इमोशनल होते हैं, फीमेल्स होती हैं जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। फीमेल्स होती तो स्ट्रांग ही हैं, लेकिन वाणी से भी मतलब हर पल जैसे मेल लोग होते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, वैसे ही होती हैं। तो ये ऊर्जा की बात हो रही है। आपकी जैसी ऊर्जा है अंदर से, ईश्वर सबको जानते हैं अंदर से। आप बाहर चाहे मैस्कुलाइन बने, चाहे आप कठोर रहें, चाहे आप कुछ भी करें, ईश्वर सबको हृदय से जानते हैं। उनको आपके हृदय के भाव पता है कि आप अंतर मन से कैसी ऊर्जा से हैं। आप बहुत कठोर हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप निर्मल हैं, आप इमोशनल हैं, सब जानते हैं वो, उनको सब पता है। तो वो आपके भाव यहाँ पर बता रहे हैं कि आप इस स्थिति के हैं, आपके भाव बहुत ज्यादा वो हैं। आप बहुत जल्दी, आप चाहे दिखाते नहीं होंगे, आप बिल्कुल नहीं दिखाते होंगे कि आप हर्ट हुए हैं, आपको दुख पहुंचा है, या आपको भी इमोशनल वैल्यूज चाहिए लाइफ में। आप कुछ नहीं दिखाते, बस आप देते हो और दूसरों को बांटते हो, एक मैजिशियन की तरह दूसरों की जिंदगी में चीजों को की पूर्ति करते हो, खुशियों की पूर्ति करते हो। आप अभी ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आप ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हो कि आपने सबको दिया है और देने में खुशी भी फील करते हो। ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि दुखी हृदय से दे रहे हो, नहीं, आप हमेशा सबको खुशियां बांटने में लगे हो। आपको यही रहता है कि जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके परिवारजनक हैं, जो भी आपके बहुत क्लोज हैं, आप उनको हमेशा हैप्पीनेस दें। आप मैजिशियन की तरह उनकी हर विश को पूरा करें। आप ऐसे भाव रखते हैं, ऐसा ही भाव है आपका। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत तेजी से कोई बदलाव आपकी तरफ आ रहा है, कोई चेंज आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप किसी बदलाव का इंतजार कर रहे थे, अगर आप चाह रहे थे, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे, क्योंकि मून की एनर्जी है, आप बोल तो नहीं रहे, आप कह तो नहीं रहे कहीं पे भी भाव अपने, चाहे आपको किसी ने रोका है, पीछे से खींचा है, हमेशा आगे बढ़ने से रोका है, आपको चीजें करने नहीं दी गई हैं जो आप चाहते थे। आपने सब कुछ दिया, आप सबको सर्व करते हो, आप प्रेम देते हो, आपके हृदय कोमल है, लेकिन आपको नहीं समझा गया। तो बाबा आपको बता रहे हैं कि आपको अगर नहीं समझा गया है, यही सवाल थे आपके कि मेरा कब क्या होगा, मेरे भाव अच्छे नहीं है, या जो भी आपके प्रश्न थे, बाबा ने उत्तर आपको दे दिया कि तेजी से बदलाव आने वाला है। अब हम बदलाव देखते हैं कि बाबा आपको कौन से बदलाव की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी भी अपनी विश को मन में रख लीजिए। जो रीडिंग देख रहे हैं, जिन तक रीडिंग पहुंच गई है, कि बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि बाबा बहुत बड़ा बदलाव देने वाले हैं आपको, क्लेम कर लीजिएगा। ऐसे ही रीडिंग रेजोनेट नहीं होती और चैनल के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। ओम हनुमन्ते नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। बाबा हमें बताएं स्पिरिचुअल फैमिली के लिए कौन सा बदलाव आ रहा है। ओम हनुमन्ते नमः। देख लीजिए बदलाव, बदलाव देख रहे हैं आप। देखिए नई शुरुआत आ गई है, सब कुछ आ गया, टॉवर मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन।
अभी भी अगर आपको लगता है कि ईश्वर नहीं सुनते हैं, ईश्वर जो जो तो टैरो पे विश्वास करते हैं, बाबा माँ ईश्वर पे विश्वास करते हैं, उनको तो पता है इनके सामने रीडिंग हो रही है, क्या आ रहा है। नहीं है तो आप क्लेम जरूर कीजिए। आपने मुझे नहीं करना है, शुक्राना ईश्वर का करना है। बहुत जरूरी होता है, आप भगवान का शुक्राना करने में कभी भी कंजूसी ना किया करें। कहीं पर भी रीडिंग देखें, ग्रेटिट्यूड जरूर करें। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, अभी भी जब मैं शफल कर रही थी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी आईज क्लोज होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग अंदर से आ रही थी कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो टावर दिखा दिया गया है। जी हाँ, मून की एनर्जी बनी हुई थी, इतनी ज्यादा इमोशनल लॉस की एनर्जी बनी हुई थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो था ही। तब भी बाबा ने निश्चित कर दिया है, आपको संदेश और संकेत दे दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन है। जिनकी लाइफ में हो रहा है वो भी समझ जाएं, जिनकी लाइफ में होने वाला है वो भी समझ जाएं कि कहीं पर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है कि आपके जीवन में बदलाव नहीं होंगे कि नहीं होंगे। ईश्वर पर विश्वास रखिए। हनुमत भैया को मानते हो उन पर रखिए, माँ को मानते हो उन पर रखिए, बाबा को मानते हो उन पर रखिए। जहां पर भी आपका हृदय जुड़ा है वहां पर विश्वास रखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके साथ, जजमेंट हो रही है, न्याय हो रहा है। आपकी जो न्याय की पुकार थी ना, वो ईश्वर तक पहुंची है। मून की एनर्जी थी कि आप ईश्वर से ही रो रो के प्रार्थनाएं कर रहे हो कि कब होगा मेरे जीवन में बदलाव, कब आएंगे चेंजेस, कब मैं इस स्थिति से बाहर आऊंगा, कब मुझे भी मेरी भी इमोशनल फुलफिलमेंट होंगी, या मेरे भी इमोशंस को समझा जाएगा, या मैं भी मुझे भी प्रेम मिलेगा, या मैं भी रिश्तों में मधुरता मुझे भी प्राप्त होगी। तो वो सब चीजें जो आप सोच रहे थे, जहां से आपने चोट खाई है, वो सब चीजें आपके लिए होने वाली हैं। आपने जो चीख पुकार करी है, जो आपने अंतर मन से रोकर बाबा से प्रार्थनाएं की हैं, ईश्वर से, आपकी पहुंच गई हैं, आपके पूर्वजों तक भी पहुंच गई हैं। अब आपको सब ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। पहले भी 2 मेजर अरकानाज आए थे, और अब भी देखिए जजमेंट और द टावर, दो मेजर अरकाना आपको बता रहे हैं कि मेजर शिफ्ट होने जा रहा है आपकी जिंदगी में। बहुत एक बड़ा तेजी से बदलाव आने वाला है, तेजी से ही आएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी पहले, और अब टावर मूवमेंट ने बता दिया है कि बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर आप नहीं कर रहे थे ना चेंज अपनी लाइफ में, सिर्फ हर्ट ही होते जा रहे थे, स्टेप नहीं ले रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो ये टावर मूवमेंट आपसे सब करवा लेगा। अब आपकी जिंदगी में वो होगा जो ईश्वर ने लिखा है। अब आपके साथ न्याय होगा, न्याय ही होगा, क्योंकि ये बहुत किसी की लाइफ में तो नहीं, बहुत टाइम से चल रहा था ये सिचुएशन। बहुत सालों से आप प्रताड़ित हो रहे थे, बहुत सालों से आप सह रहे थे। कभी एक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा अंदर ही अंदर रोकर धोकर आपने अपने आप को संभाल लिया, आपने अपने आप को आगे बढ़ा लिया, कभी लेकिन कुछ नहीं किया अपने लिए। तो ये चीजें अब आपकी सही होने वाली हैं। जजमेंट हो रहा है, नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी आपकी लाइफ में आने वाली है। बहुत तेजी से एक न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। जिन जिन चीजों से अभी तक आप हर्ट हुए हो, जो जो चीजें आपको नहीं प्राप्त हुई थी, वो सब चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो सब चीजें आपको प्राप्त होने वाली हैं। वो सब चीजें अब आपकी लाइफ में आएंगी जिनकी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे बहुत सालों से, बहुत ही देर से आपकी कोई चीजें पूरी नहीं हुई थी। तो अब आपके जीवन में नई शुरुआत का इंतजार जो आप कर रहे थे वो पूरा होने वाला है। अब आपकी लाइफ में देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अब आप पावर में आने वाले हैं। स्टैंड की बात हो रही थी, तो आप, जी हाँ, अब आप स्टैंड लेंगे अपने लिए। अब आपकी ऊर्जा से लोग प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ईश्वर जो कर रहे हैं, आपने नहीं किया, आपने चेंज लाए ही नहीं आप अपने आप में, लेकिन ये जो टावर मूवमेंट आ रहा है, जजमेंट आ रही है, न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है। अब आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको आपको क्लेम करना है, ईश्वर का शुक्राना करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब हर चीज एक नए तरह से आपके जीवन में आने वाली है। जिस भी चीज की आप कामना कर रहे थे उसको क्लेम कीजिए। धन की कर रहे थे, प्रेम की कर रहे थे, बिजनेस में कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी, वो अब हर चीज आपकी लाइफ में आने वाली है और बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है। टावर की एनर्जी है। क्लेम करना है कि ईश्वर आपको ये सब कुछ दे रहे हैं, आपको ये सब प्राप्त हो गया है और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ गई हैं। पॉजिटिव वे में क्लेम किया कीजिए ताकि वो चीजें आपके साथ जल्द ही जल्द रेजोनेट हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शुक्राना करना नहीं भूलना है।
हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, ओम हनु हनुमंते नमः।